सांख्य योग अध्याय 2। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये है भगवत गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने अर्जुन की सभी दुविधाओं को जाना और बाद में उनका विषाद यानी उनका दुख निराशा किस प्रकार है हमने वो जाना। पहले अध्याय में अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे थे श्री कृष्ण से, तो अब इस दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को तो यही ध्यान में रखना है कि अर्जुन को श्री कृष्ण किस तरह और क्या बताएंगे जिससे कि निराश हुए अर्जुन युद्ध के लिए राजी हो जाए। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों भगवत गीता का असली ज्ञान। तो आइए मैं आपको इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग को हिंदी में और आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन की समस्या हम लोगों की समस्याओं से अलग नहीं है। तो आइए सुनते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग को। तो चलिए मैं भगवान को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं। दूसरे अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए कहते हैं, संजय कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से अभिभूत व्याकुल हुए और आंखों में आंसुओं को लिए हुए विषाद युक्त अर्जुन को श्री कृष्ण देख रहे हैं और देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, दोस्तों, अपने ही परिवारों को आपस में लड़ते हुए देखकर अर्जुन की आशा खत्म हो चुकी है। अर्जुन अपने घर से निकले थे युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध में दोनों पक्षों में अपने ही लोगों को देखकर निराश हो गए। ये बहुत आश्चर्य की बात थी दोस्तों, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। ये सब सुनकर धृतराष्ट्र को भी मन ही मन अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं किए थे। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब धृतराष्ट्र भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। जहां युद्ध का माहौल होना चाहिए था, वहां शोक, विषाद और दुख का माहौल बना हुआ है। अर्जुन को रोते हुए देखकर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कैसे तुम्हें इस भीषण विपद काल में अन्यायों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्तियों को नहीं देने वाला यह मोह प्राप्त हुआ। हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। दोस्तों, यहाँ पर नपुंसकता का अर्थ कायर और डरपोक से है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। तू ऐसे डर मत, अपने कमजोरियों को खुद पर हावी होने मत दे, क्योंकि एक असली योद्धा कभी भी किसी युद्ध को देखकर नहीं डरता।
तुम तो धर्म से भी क्षत्रिय हो और एक योद्धा भी। अगर तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? दोस्तों, जो आपका कर्तव्य है और उसे ही आप नहीं करोगे, ये ठीक बात नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग कर दो और एक योद्धा की तरह युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूं? दोस्तों, अर्जुन की बातें दरअसल सुनने में गलत नहीं लगता। जिनकी वो बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, उन्हीं से सीखते आ रहे हैं, तो भला उन पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण अपने और शत्रु में भेदभाव नहीं करता। अब चाहे आगे शत्रु हो या अपने, बाण चलता है तो केवल प्राण हरने के इरादे से, जिनको करने के लिए अर्जुन घबरा रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, अपने गुरुजनों को मारकर इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना भी मेरे लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, अर्जुन यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, लेकिन अपने पूजनीय गुरुजनों को नहीं मारूंगा। अर्जुन आगे कहते हैं कि हे केशव, गुरुजनों की हत्या करने से इस लोक में ही नरक और पाप को भोगना पड़ जाएगा। ये कहने के बाद चुप हो गए और चुप होने के बाद उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न घूम रहा था, अपने ही गुरुजनों को मारना क्या यह उचित है? अपने ही गुरुजनों को भला कौन मारता है? अर्जुन के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही है। यही सब प्रश्नों का हल जानने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से पूछते हैं, हे कृष्ण, हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने से क्या श्रेष्ठ है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए मेरे ही सामने खड़े हैं। हे माधव, आप तो स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए आज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए जो सही है, जो भी मंगलकारी है, वह निश्चय ही आप कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए इस शिष्य को आप शिक्षा प्रदान करें। पिछले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं फंस चुका हूं। मैं खुद से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं और सही गलत को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम करने से मेरे लिए सही होगा। इसलिए मैं अब आपके शरण में आता हूं, खुद को आपके हवाले करता हूं। हे माधव, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। जो भी सही है, जिसको करने से मेरा कल्याण होगा, तो वह बात आप निश्चय ही कहिए, क्योंकि अब मैं अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। इसलिए आप मुझे सही मार्ग दिखाइए और सही रास्ता को भी दिखाइए, जो मेरे लिए उचित है। दोस्तों,
जीवन में जब भी कोई बड़ी दुविधा आती है तो उस समय हम लोग भी अर्जुन की ही तरह फंस जाते हैं। इसलिए वहां पर एक श्री कृष्ण के जैसा गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको सही राह को दिखा सके। अभी मैं आपको श्री कृष्ण के जैसा गुरुओं को कहा, मामा शकुनी के जैसा नहीं। जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले दो ही लोग होते हैं। पहले वो जिन्होंने आपको इस सुंदर दुनिया में लाया, और दूसरा होता है एक गुरु। एक सच्चे गुरु कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताता। बस वो श्री कृष्ण के जैसा होना चाहिए, ना कि शकुनी के जैसा। पता है हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अर्जुन उस समय में वो दुनिया के सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर योद्धा थे, और इतने पॉपुलर होकर भी उन्होंने अपनी घमंड को, अपनी ईगो को साइड में रखकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे सही रास्ता दिखाओ। इस बात का मतलब पता भी है? सोच कर देखो, दुनिया का सबसे पॉपुलर आदमी जो हर काम में, हर परिस्थिति में और हर युद्ध में जीत हासिल किया हो, और वो ही बोले, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मुझे सही और गलत समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूं, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस थोड़े से ही अपने जीवन में ग्रो करते हैं तो वे खुद को 30 मरखा समझने लगते हैं। मन ही मन खुद को इतना महान बना लेते हैं कि उनको लगने लगता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से निचले पद के लोग तो बेवकूफ हैं। ये उनकी नादानी होती है दोस्तों, क्योंकि जो लोग सच में महान होते हैं वो आदमी पूरे जमीन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो जानता है हर किसी को किसी न किसी चीज का मजबूरी होती है, वरना ऐसे कोई भी कुछ नहीं करता। दुविधा के समय में अपने गुरु से सब कुछ कह देना चाहिए, खुद को उनके हवाले कर देना चाहिए, तभी तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। यानी दोस्तों, कैसे एक मरीज डॉक्टर से सही दवा लेने के लिए अपने समस्याओं के बारे में सब कुछ बताता है, ठीक वैसे ही अभी अर्जुन कर रहे हैं, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। श्री कृष्ण से अर्जुन आगे कहते हुए बोलते हैं कि हे माधव, पृथ्वी के बाधाएं और अत्यधिक संपन्नता, राज्य और देवताओं के अधिकारों को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है ना, तो दुनिया के कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे सकता। वह तब तक सताती रहेगी जब तक कि आप उसको हल नहीं कर लेते, उसका कारण जान नहीं लेते। दुख में हर चीज व्यर्थ लगता है, चाहे आप मानो या ना मानो। अर्जुन इसको पार करके आगे बढ़े थे, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब इसके बाद संजय आगे कहते हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का विनाश करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गए
कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पिछले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कह रहे थे कि हे महाराज, अर्जुन श्री कृष्ण से यह बोलकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद संजय फिर से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोक में डूबा हुआ अर्जुन को श्री कृष्ण हंसते हुए यह कहा। दोस्तों, एक तरफ हारा हुआ रोता हुआ अर्जुन एक छोटे बच्चे की तरह, और दूसरे तरफ दुनिया का रचयिता स्वयं गॉड, जो अर्जुन को हंसते हुए देख रहे हैं। शायद इसलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहते हैं। भला रोते हुए के सामने कौन हंसता है, लेकिन श्री कृष्ण हंसते थे क्योंकि उनको वो पता था जो बाकी किसी को नहीं पता था। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि तुम ना शोक करने वाले व्यक्तियों के लिए शोक करते हो, और तुम पंडितों और ज्ञानियों की तरह बातें भी कहते हो। किंतु जो पंडित गण होते हैं और जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे ना तो किसी को जिंदा रहने पर और ना ही किसी को जिंदा न रहने पर पंडित जन और ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। हे पार्थ, न तो ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं फिर से जाते हैं। समय का खेल चलता ही रहता है। दोस्तों, यह बात को समझना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर श्री कृष्ण गीता के सबसे गहरी बात को समझाना चाहते हैं। आत्मा, द सोल इज ऑलवेज इमोर्टल, यानी दोस्तों, आत्मा हमेशा से अमर है और अमर ही रहेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को उस ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आता। बहुत ऐसे लोग तो यहाँ तक सोच भी नहीं पाते। हम इंसान सच से ज्यादा झूठ को महत्व देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस मिट्टी के शरीर में जन्म से लेकर अंत तक बदलाव करता है, यानी पहले कुमार अवस्था, उसके बाद युवावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका आत्मा अन्य शरीर में चली जाती है। यानी जब शरीर अन्य चीजों से खराब हो जाती है, उसकी आयु हो जाती है, उसमें रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए पंडित जन और ज्ञानी लोग इस बात को जानते हैं कि जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए क्या शोक करना। एक के लिए दुखी होंगे तो जल्द आने वाली अच्छी खबर के लिए खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन आप ज्ञान को समझे तो यह सब प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। आपका जितना भी आयु है दोस्तों,
एक बार बीते हुए समय को याद कीजिए। बीते हुए समय में कभी आपको बेहद दुख हुआ होगा, बेहद खुशी भी हुई होगी, लेकिन वो पल भी बीत ही गया। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अभी जो है वो अगले पल बदल चुका होगा, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। इसलिए जीवन में जब भी लगे कि यह बहुत ही डिफिकल्ट समय है, तो आप एक बात हमेशा याद रखना, ये भी समय बीत ही जाएगी। जिस चीज को आज नहीं तो कल होना ही है, तो भला उसके लिए उदास और खुश क्यों होना। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है, यानी न तो उसको सुख में सुख होता है और न ही दुख में दुख होता है, ऐसे आदमी अपने मन को नियंत्रण में ला लेता है। ऐसे आदमी आने वाले हर समस्या को आसानी से पार कर जाता है। इसलिए ऐसे आदमी शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में कभी भी मोहित नहीं होते। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमारे इंद्रियां यानी मन से केवल सर्दी, गर्मी, सुख और दुख महसूस होते हैं। ये सब क्षण भंगुर एवं अनित्य होते हैं। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन से केवल सुख, दुख, सर्दी और गर्मी, ये सब थोड़े समय के लिए रहने वाले चीजें हैं जो हमें महसूस होते हैं। आज नहीं तो कल ये नष्ट होने ही वाली है। ये कभी भी हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मेरे सखे, तुम उनको सहन कर, क्योंकि जो व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, वे आदमी सुख और दुख को हमेशा समान समझते हैं और इनके द्वारा कभी भी विचलित नहीं होते। यानी जिसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आदमी निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण मन के विचारों के बारे में समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को नियंत्रण में कर लेता है, तो ऐसे आदमी को न तो सुख से मतलब होता है और न ही दुख से, क्योंकि वह जान जाता है कि ये सभी हमेशा नहीं रहने वाला। बुरे समय में कुछ लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको सच मालूम नहीं होता। आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं सब आपको आगे बारीकी से समझाने वाला हूं। फिलहाल हम लोग अभी श्री कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। दोस्तों, यही है गीता का असली ज्ञान जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए आप गौर से सुनिएगा, वरना गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती और नित्य वस्तु यानी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तत्वर्षी लोगों ने यानी कुछ महान पुरुषों ने, जिन्होंने ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया था, उन लोगों ने सत्य और असत्य वस्तु की आलोचना करके कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला है। किंतु जो इस सारे शरीर में हर भाग में समाया हुआ है,
उसे ही तुम आत्मा समझो, क्योंकि आज तक कोई भी उस आत्मा को विनाश करने का योग्य नहीं हुआ। आत्मा सब प्रकार से अपरिमेय है। शरीर को हमेशा नाशवान कहे गए हैं, परंतु आत्मा को नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला और मरने वाला समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मरती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया है गीता के उस गहरी बात को जो हर किसी को जल्द समझ में नहीं आता। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला और मरने वाला समझता है, वे दोनों ही सच को नहीं जानते। यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा के बारे में ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। शरीर मरता है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरता। यानी कैसे हम लोग किसी नए कपड़ों को पहनते हैं तो उसे तब तक पहनते हैं जब तक कि वो फट ना जाए, या फिर पुरान हो जाने पर उसे छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा शरीर के साथ करता है। वो शरीर में तब तक रहता है जब तक कि वो शरीर खराब ना हो जाए, और जब शरीर खराब हो जाता है यानी शरीर मर जाता है, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाती है। ठीक वैसे जैसे हम किसी कपड़े को फट जाने पर वो पहनने लायक नहीं बचता तो उसे बदल देते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के साथ करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। आत्मा हमेशा अमर है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। इसकी कभी भी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यह अजन्मा है, सदा रहने वाला है। यह सदा रहने वाले के साथ साथ नित्य और शाश्वत भी है। यानी दोस्तों, जब सब कुछ नहीं था तब आत्मा थी, सब कुछ है तब भी आत्मा है, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। इसका नाश हो ही नहीं सकता। सब कुछ बदलेगा, हर जीव का नाश होगा। वे आएंगे और जाएंगे, परंतु आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा शाश्वत है। दोस्तों, शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला, जिसका नाश संभव नहीं है। इतने पुराने समय से और इतने प्राचीन होने पर भी यह आत्मा नित्य नवीन है। नित्य नवीन का मतलब होता है हमेशा ताजा रहने वाला, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और हर समय नया, हमेशा ताजा को एहसास कराती है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा कहाँ जाता है? तो इसके उत्तर में, जैसा कि श्री कृष्ण पहले ही बता दिए हैं, कि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है यानी वो मर जाता है,
तो उसका आत्मा उसके शरीर से निकलकर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। यानी शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का जो प्रोसेस होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, वो अपने आप ही हो जाता है। अब यह बात हम जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। अर्जुन इस बात को समझकर आगे बढ़े थे और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को सदा रहने वाला, अजन्मा और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी को हत्या करते या करवाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति पहले से ही आत्मा को सदा रहने वाला, अजन्मा और शाश्वत जानता है, वे जानते हुए भी कि आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो ऐसे आदमी भला कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है। श्री कृष्ण फिर से आगे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। इस आत्मा को न तो शस्त्र इसे छेद सकता है और न आग इसे जला सकता है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकता है। यह आत्मा सब प्रकार से अविभाज्य एवं अशोष्य है। यह सदा रहने वाला, सर्वव्यापक और हमेशा सनातन है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बारीकी से समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि आत्मा सब प्रकार से अजेय है, आत्मा अविभाज्य है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, यानी इसे जलाया भी नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला भी नहीं किया जा सकता। और यह अशोष्य है, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यानी दोस्तों, इस आत्मा को जल, अग्नि, वायु, मंत्र आदि द्वारा कभी भी गीला या सुखाया नहीं जा सकता। यह सदा रहने वाला है। दुनिया की कोई भी वस्तु इस आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह नित्य है, सर्वव्यापक है, अस्थाई है, अचल है और हमेशा रहने वाला सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से रहती है, जिसका विनाश संभव नहीं है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहते हैं। यानी आत्मा को आप देख नहीं सकते, इसको आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा इन सब से परे है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि आत्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते भी हो, तो भी तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई मतलब नहीं है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में सब कुछ जान जाता है,
तो उस व्यक्ति के लिए शोक करना या शोक मनाना उचित नहीं है। यानी जो व्यक्ति सच को जान चुका हो कि जिसका होना ही निश्चित है, जन्म लिए हुए को मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे व्यक्ति भला कैसे शोक कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को और साथ ही हम सभी को यह समझा रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है, इस देह पर तुम ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और मरे हुए व्यक्तियों का फिर से जन्म होना निश्चित है। तो ऐसे में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अर्थात दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसलिए इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होता है जो इस आत्मा के बारे में पूरी तरह से समझ पाता है, वरना आत्मा को समझना बहुत 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 मुश्किल है दोस्तों। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीर में नित्य अवध रूप में अवस्थित है, इसलिए इस आत्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे थे कि यह आत्मा सभी के शरीर में रहता है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है और दूसरी ओर धर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई भी कल्याणकारक कार्य नहीं है। यानी दोस्तों, एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा करना ही उसका कर्तव्य होता है। धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम ही युद्ध नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। हे पार्थ, स्वर्ग के खुले हुए ऐसे द्वार को भाग्य से क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं, इसलिए ऐसे मौके को हाथ से जाने मत दो। यहाँ पर श्री कृष्ण युद्ध को खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। यानी श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होगा। ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई अगर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा तो उसका रिजल्ट बुरा ही होगा ना। इसी बात को श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, सभी लोग हमेशा तुम्हारे बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की चर्चा करेंगे और वह अपकीर्ति सम्मानित व्यक्तियों के लिए मरने से भी अधिक कष्टदायक होती है। सभी महारथी लोग तुम्हें भय के कारण हटा हुआ मानेंगे। जिनकी नज़रों में तुम्हारा बहुत ही मायने होगा
तो इस युद्ध के बाद उनकी नज़रों में तुम्हारा मायने नीचे गिर जाएगा। जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए होगे, वे ही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग भी तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातें भी कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख और क्या हो सकता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। लोग तो आप पर हमेशा टक भिड़ाए रहते हैं, निंदा करने वाली बातों को हमेशा तलाश करते रहते हैं कि कब मौका मिले कि आपको निंदा कर सके। यह बात सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है दोस्तों, यह सब हम पर भी लागू होता है। अगर हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे, अपने कामों को, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, तो यह उचित बात नहीं है। भला खुद से ही अपने शत्रुओं के लिए निंदा करने की मौका क्यों देना। इससे अच्छा हम मर ना जाए, क्योंकि निंदा वाली बात आपको जीते जी मार डालेगी। जब तक जीवन रहेगी तब तक यह बात याद आती रहेगी। इसलिए तो दोस्तों श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुख और क्या ही होगा। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर तुम पृथ्वी पर राज करोगे। इसलिए बेफिक्र होकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझते हुए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यानी दोस्तों, जब आप अपने चैलेंज में सब कुछ लगा देते हैं तो उसमें आप हार जाते हैं या जीत भी जाते हैं तो ज़्यादा अफसोस नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ लगा दिए हैं। सब कुछ लगाने के बाद हार भी हो जाती है तो उतना अफसोस नहीं होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बता रहा था, किंतु अब मैं तुम्हें भक्ति योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, ज्ञान का भंडार अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग की बातें कह रहे थे और सांख्य योग की पूरी बातें खत्म हो जाने पर श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। वे आगे कहते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, इस भक्ति योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान संसार रूपी सारे भय को मुक्त कर देता है। हे कुंती नंदन, इस भक्ति मार्ग के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यानी श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि भक्ति का सही रास्ता, सही बुद्धि और सही ट्रूनेस वह केवल एक ही है। वे तो सिर्फ अज्ञानी लोगों की बुद्धियाँ ही अनंत और अनेक दिशाओं वाले होते हैं। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पित वाणी बोलते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेद और शास्त्रों में लिखे हुए बातों को सिर्फ दिखावटी के लिए ऐसे बात को बोलते हैं। ऐसे लोग सिर्फ कर्मों के फल से
और उससे मिलने वाली भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ऐसे बात को कहते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो बहुत कम करते हैं लेकिन दिखावटी बातों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ऐसे आदमी को श्री कृष्ण अविवेकी पुरुष कह रहे हैं। हे प्रीता पुत्र, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। ऐसे आदमी को सिर्फ कर्म फल से मतलब होता है, इसलिए वे बहुत दिखावे वाले बातों को कहते हैं। अपने आसपास आप कई लोगों को देखे होंगे जो काम तो करते ही नहीं है, लेकिन ज्ञान की बातें उनसे खत्म ही नहीं होती। ऐसे आदमी को श्री कृष्ण मूर्ख बता रहे हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बता रहे थे। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसे आदमी जो सिर्फ दिखावती बातों को कहकर किसी का चित्त हरण कर भोग ऐश्वर्य करता है, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते हैं। यानी दिखावती बातों से किसी का चित्त हरना यह उचित बात नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण ऐसे ही आदमी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे आदमी अपने जीवन में कभी भी मन को शांत नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा दुनियादारी में फंसा ही रहेगा। अपने आसपास ही देखिए ना दोस्तों, ऐसे आदमी आपको जरूर दिख जाएंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद, नित्य और सत्व में स्थित, योग से रहित और आत्मावान बनो। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेदों का विषय केवल 3 गुणों में ही खत्म हो जाते हैं, उसके आगे मैं भी नहीं जानता। इसलिए तू सिर्फ इन तीनों गुणों को ही जान ले और कर्म करते हुए अपना सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दे। ऐसा करने पर तू वेदों के गुणों में रहित हो जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, काम के द्वारा ही कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए साधन स्वरूप जन्म और कर्म में बांधने वाली सभी कामों को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। प्रकृष्ट का अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट का अर्थ होता है उत्तम या बहुत अच्छा। काम से ही कुछ पवित्र या अपवित्र होता है और काम से ही मन, बुद्धि, अहंकार होता है। वे लोग जो हमेशा स्वर्ग प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका कर्म हमेशा भोग और ऐश्वर्य की ओर रहता है, ऐसे आदमी जन्म और मृत्यु के बंधे डोर में हमेशा फंसे ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों का आना जाना हमेशा चलता ही रहता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती है। निश्चयात्मिकता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निश्चय अवस्था और पूर्ण विश्वास। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि
वे लोग जो सिर्फ दिखावटी के लिए मीठे और वेदों की बातें करते हैं, और वे सभी लोग जिन जिन को वो इन वाक्यों से चित हरते हैं सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए, वैसे व्यक्तियों के समाधि में यानी भगवान में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर यानी त्रिगुणातीत तत्वों में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम समस्त द्वंद्वों यानी मान अपमान आदि से रहित होकर योगक्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा युद्ध में प्रतिष्ठित हो जाओ। योगक्षेम का अर्थ होता है धन अर्जित किया हुआ या लाभ हानि। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्मान प्राप्त करना। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि किसी भी बात का चिंता न करते हुए तुम सिर्फ मेरे बताए गए बुद्धि से युद्ध करो। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय में आसानी से सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं के पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं वे सभी फल वेद तात्पर्य रिद्ध भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा आराम से प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 500 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो इसके बाद भला आपको 50 रुपए की जरूरत क्यों पड़ेगी। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि जिस प्रकार छोटे जलाशय को बड़े समंदर मिलने पर छोटे जलाशय की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, उसी प्रकार कर्म का ज्ञान इतना बड़ा है कि इसको पा लेने के बाद छोटे जलाशय के जैसा सारे परेशानियां आराम से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का ज्ञान कितना बड़ा है इसके बारे में समझा रहे थे। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। दोस्तों, यह श्लोक भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से आता है। हालांकि मैं सभी श्लोकों को सिर्फ हिंदी मतलब ही समझा रहा हूं, इसलिए आपको श्लोक का पहचान नहीं हो रहा है। यह अध्याय 2 का 47वां श्लोक है। इस श्लोक को सबसे खास श्लोक माना जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस श्लोक में गीता का आधा से ज्यादा सार छुपा हुआ है। जिसने भी इस श्लोक को समझ लिया तो उनका समझो अपने आप ही आधा से ज्यादा गीता का ज्ञान हासिल हो जाएगा। इतना पावर है इस श्लोक में। यही है कर्म का ज्ञान। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन और हम सभी को कह रहे हैं कि तू सिर्फ कर्म कर, उससे लाभ होगा या हानि इसके बारे में मत सोच। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उससे मिलने वाली फल से नहीं। किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है यह मेरा काम है। तेरा काम सिर्फ कर्म करने का है। ज्यादा मत सोच अर्जुन, अपने कर्म को करने में लग जा,
यही तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, जब हम किसी काम को शुरू करने की सोचकर उसको शुरू करने जाते हैं तो मन में अनेक विचार उठने लगते हैं। मन में बार बार अनेक अलग अलग बात घूमती रहती हैं, जैसे कि इस काम से मेरा लाभ होगा या हानि होगा, इसको करने से लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इसको नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसे ही सैकड़ों ख्याल सेकंड बाय सेकंड आते ही रहते हैं। इसी से बचने के लिए श्री कृष्ण कर्म के बारे में समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं, तू कर्म में लग जा, ये सभी ख्याल अपने आप ही आना बंद हो जाएगा। यानी जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि मुझे उसको करना ही है, तो उसके बाद मन में दूसरा और कोई ख्याल नहीं आता। ख्याल आता भी है तो केवल कर्म करने का आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, होगा या नहीं होगा, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। अभी तुम्हारा कर्म करने का समय है, ना कि फिजूल बातों पर सोचने की। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि तू पहले कर्म करने में 100% दे तो सही, पहले ही उस काम के परिणामों के बारे में सोचने लगे, यह ठीक बात नहीं है। वो कुछ लोग नहीं होते हैं जो अपने कर्म करने में 100% देते तो है नहीं और कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे आदमी को सिर्फ फल से मतलब होता है, ना कि कर्म करने से। जो व्यक्ति एक बार ठान लेता है कि ये मुझे हर हाल में करना है, तो उसके मन में कभी भी फिजूल की ख्याल नहीं आता। उसको सिर्फ लक्ष्य दिखता है। ख्याल आता भी है तो फिजूल की नहीं आता, वे लक्ष्य से रिलेटेड ही आता है। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धनंजय, कर्म फल की सफलता और असफलता, जय और पराजय एवं आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से धर्म सहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समतो भाव ही योग कहलाता है। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो, परंतु उससे लाभ और हानि, सफल और असफल, जय और पराजय और मन के लगाव को छोड़कर भक्ति योग से जुड़े हुए समभाव से धर्म के नियम के अनुसार कर्म करो, क्योंकि ऐसे ही स्थिरता वाले मन को योग कहते हैं। दोस्तों, कर्म का ज्ञान इतना बड़ा है कि इसके आगे सारा ज्ञान, सारा वेद, सारा पुराण आदि घुटने टेक देते हैं। कर्म के आगे बड़े बड़े ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। इतना पावरफुल है कर्मयोग। इसलिए दोस्तों, हम सभी को कर्मयोग को अपनाना चाहिए, क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, लेकिन कर्मयोग के सामने मोक्ष भी घुटने टेकते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म कितना पावरफुल है इसके बारे में समझा रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर, क्योंकि समतो ही योग कहा जाता है। समतो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मन की समानता, समभाव या स्थिरता, जो सुख दुख, लाभ हानि
और सफलता असफलता जैसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी विचलित न होकर मानसिक संतुलन बनाए रखता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू अपने मन के लगाव को छोड़कर पूर्ण रूप से अपने कामों को कर। काम से मिलने वाली लाभ हानि, सुख दुख और सफलता असफलता जैसी विपरीत परिस्थितियों में मत फंस। इससे ऊपर उठ और तू सिर्फ योग में स्थित कर्मों को कर, क्योंकि समतो को ही योग कहते हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। यानी मन के लगाव ही सुख दुख का कारण बनता है। बिजनेस में जब भी लाभ होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और अगर हानि होता है तो उदास। इसी से जो ऊपर उठ गया उसे योगी कहते हैं। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कर्मों के फल में लगाव रखते हैं। ऐसे आदमी हमेशा दुख के माहौल में घिरा हुआ पाता है, इसलिए क्योंकि उनको सिर्फ कर्मों के फल से मतलब होता है। लेकिन कर्म करने के बाद जब उनको वो फल नहीं मिलता तो वे उदास हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, यानी वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं, उससे मिलने वाली फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे आदमी कभी भी दुख के माहौल में नहीं फंसता। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि मन के लगाव सिर्फ काम में और भगवान में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से निकृष्ट है। यानी जो लोग अपने बुद्धि और विवेक को भगवान में नहीं लगाते हैं, सिर्फ सांसारिक कर्मों के फलों में आशा रखते हैं, वे लोग दूर से ही निम्न सोच वाले व्यक्ति दिखते हैं। इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले ले, क्योंकि जो सिर्फ कर्म से बनने वाले फल को चाहते हैं, ऐसे लोग दूर से ही गरीब दिखते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि हमें सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना है। मन और बुद्धि को हमेशा भगवान में लगाने की कोशिश करना चाहिए, और फल या परिणाम की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोच कर देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल भाग कर जाएगा कहाँ। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि मन का लगाव सिर्फ काम में और भगवान में होना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। इसलिए तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे इसी जीवन में पुण्य और पाप को त्याग देते हैं। वो सिर्फ कर्म करते हैं और ध्यान हमेशा भगवान में लगाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों का खुशहालपन जीवन है। इसमें लगा रहेगा तो तू कभी दुखी नहीं होगा। दोस्तों, बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा में मन को स्थिर करके निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। और हाँ,
इसे ही योग कहते हैं। यानी जो ज्ञानी और पंडित जन होते हैं वे इसी जन्म में अपने मन को भगवान में स्थिर करके परमानेंटली जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हुए कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी जिसका भी बुद्धि दुनिया के कोई भी वस्तु से मोहित नहीं होता, कोई भी वस्तु उसको लुभा नहीं पाती, तो उसको उसी समय से सुने हुए और सुनने में आने वाली सभी सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अगर आपको इस संसार की कोई भी वस्तु लुभा नहीं पाती तो आप भी वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं, मोह माया, इच्छाओं और इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव को छोड़ देना ही वैराग्य है, न कि संसार की वस्तुओं से मोहित होना। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है तो उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दोस्तों, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और अटल हो गई हो, जो सुख दुख में, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है और अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। यानी जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा से ही आत्मा में खुश रहता है तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी शांत और संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति कहते हैं। सोच कर देखिए, क्या आपका मन शांत है? क्या आप भी सुख दुख और लाभ हानि जैसे परिस्थितियों में अपने मन को शांत और संतुष्ट रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपका मन नियंत्रण में आ गया है, और नहीं है तो आपको नियंत्रण में लाना पड़ेगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को छोड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति को शांत रहने वाला और अपने मन को संतुष्ट रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए तेरा बुद्धि निचल हो जाएगा और परमात्मा में अचल हो जाएगा, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस समय अनेक प्रकार के विषयों को सुनने के बाद विचलित हुए तुम्हारा बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। यह सब सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अपने मन को परमात्मा में स्थिर बुद्धि कर लिए हैं। यानी कैसे हम लोग किसी काम को करने जाते हैं तो उसमें अपने से ऊपर वाले पद पर बैठे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आदमी वहां तक कैसे पहुंचा। ठीक वैसे ही अभी अर्जुन कर रहे हैं, अपने से ऊपर वाले पद पर बैठे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं। जो आदमी अपने मन को, अपने बुद्धि को स्थिर कर लिए हैं
उसी के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लिया है वो कैसे किया है और वे क्या क्या करता है? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बिना प्रभावित हुए आंतरिक शांति और संतुष्टि में लीन रहना और हर स्थिति में अपने आत्म स्वरूप को स्थित रखना। और हाँ, इसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को, सभी विचारों को त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में ही खुश रहता है, ऐसे को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। आपका बुद्धि स्थिर है या नहीं, इसे जानने का एक ही तरीका है। जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को त्याग देता है तो उसका बुद्धि स्थिर है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका बुद्धि स्थिर नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मन के विचारों को त्यागने का मतलब यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के फिजूल विचारों को त्याग देता है उसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं, न कि अच्छे विचारों को त्यागने वाले को। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसका स्पृहा निर्वित हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन परेशान और चिंतित नहीं होता, सुख में जिसका इच्छा या कामना लगाव से खत्म हो जाता है, जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, तो ऐसे आदमी को मुनि कहा जाता है। वह मुनि कहलाने का लायक होता है। जिन लोगों को लगता है कि अपने मन के विचारों को आसानी से खत्म कर सकते हैं, ऐसे आदमी सच को नहीं जानते हैं, क्योंकि मन के विचार पर कंट्रोल पाना बेहद ही मुश्किल काम है। मन में हमेशा कुछ न कुछ खिचड़ी पकता ही रहता है। चाहे आप बैठे हो, जा रहे हो, सो रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, यह मन कभी शांत नहीं बैठता। यह कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को शांत कर लेता है, तो वह व्यक्ति मुनि कहलाने के लायक बन जाता है। मन पर, विचारों पर, भय पर, क्रोध आदि को शांत करना ही मुनि कहलाना है। जो व्यक्ति शांत कर लेता है उसे मुनि कह सकते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मुनि किसे कहते हैं और जिसका मन शांत हो जाता है तो वह अपने विचारों पर कैसे नियंत्रण रखता है, उसके बारे में समझा रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सब जगह स्नेह से रहित हुआ जो व्यक्ति उन शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, तो ऐसे में उसका बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने स्नेह से रहित होकर शुभ और अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके भी खुश नहीं होता और ना ही द्वेष करता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और बुद्धि स्थिर माना जाता है। यानी दोस्तों, इस दुनिया में केवल 1% लोग होते हैं
जो अपने मन को स्थिर अवस्था में ला पाते हैं, वरना बाकी लोग तो ऐसे ही मोह और माया के जाल में फंसे के फंसे ही रह जाते हैं। वे लोग बार बार नए जन्म लेकर आते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाते हैं। उनका आना जाना हमेशा लगा ही रहता है। लेकिन जो मनुष्य इस काम को असंभव कर देता है, उसी का बुद्धि स्थिर होता है, उसी को केवल मोक्ष प्राप्त होता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी कछुआ जिस तरह अपने आंख, कान, हाथ पैर आदि को अपने कवच में खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे ही अपने इंद्रियों को चारों तरफ से खींच लेता है। जो ऐसा करता है उसी का बुद्धि स्थिर होता है। इंद्रियों से हम किसी चीज को या किसी वस्तु को देखते और महसूस करते हैं, और इंद्रिया शरीर का वह हिस्सा है जिसके द्वारा हम कोई काम करते या कोई ज्ञान सीखते हैं। इस पर विजय पाना बेहद ही मुश्किल काम है दोस्तों। जो व्यक्ति इस पर विजय पा लेता है, उसी का बुद्धि स्थिर माना जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले व्यक्ति विषय समूह को निर्वित हो जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति उसका जो राग है वह निर्वित नहीं होता। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निर्वित हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गीता के मुख्य रूप से 5 मूलभूत विषयों यानी तत्वों पर आधारित होना, जो जीवन और आध्यात्मिकता का सार समझाते हैं। ईश्वर यानी सर्वोच्च चेतना, जीव यानी आत्मा, प्रकृति यानी भौतिक जगत, काल यानी समय और कर्म यानी गतिविधियां। यह 5 ग्रंथ आत्मा की अमरता, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति पर जोर देता है, और इसे ही इंद्रियों का विषय कहा जाता है। यानी जो मनुष्य अपने इंद्रियों से मिलने वाले सुख साधन से मोहित नहीं होता, इसको ग्रहण नहीं करता, ऐसे मनुष्य इंद्रियों के विषय में हमेशा इंद्रियों से हटा हुआ पाता है। यानी ऐसे लोग दुनियादारी के माया जाल से ऊपर उठ जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बाहर से भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अंदर से वे अपने इंद्रियों के वश में होते हैं। इसलिए वैसे लोग भगवान की पूजा करने के बाद भी वे इंद्रियों के विषय से नहीं हट पाते। उनका धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम खत्म होने लगता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर वो वाला बात आ रहा है कि सुख आने पर मुझे भूल जाता है और दुख आने पर विश्वास ही नहीं करता। खैर, विश्वास करना ना करना वो आपके ऊपर है। भगवान तो हमेशा कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, उसका रिजल्ट मैं देख लूंगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन और इंद्रियों के बारे में समझा रहे थे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कौन्ते, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलपूर्वक हार लेती हैं। यानी
संयम रखने वाले बुद्धिमान पुरुष का भी मन ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। दोस्तों, इसमें इंद्रियों का कोई गलती नहीं है। गलती है तो केवल मनुष्य का, क्योंकि इंद्रियों का कंट्रोल होने के बाद भी इंद्रियों से हार जाता है। ऐसे लोग कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे इंद्रियों का गुलाम बन चुके होते हैं। इसी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठ जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में है उसी का बुद्धि स्थिर है। यानी जो पुरुष उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लेता है, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती है, उसी का बुद्धि स्थिर माना जाता है। आप अपने ही ऊपर आजमा कर देखिए ना। अगर आपका मन इस संसार के वस्तुओं से मोहित हो जाता है तो आप इंद्रियों को अभी तक वश में नहीं कर पाए हैं। जिसका इंद्रियां वश में होती है वो संसार के किसी भी वस्तु से मोहित नहीं होता। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होती है, क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। यानी दोस्तों, कोई भी मनुष्य अगर कोई काम करता है तो उसका उस काम से आसक्ति पैदा हो जाता है। उसी आसक्ति से कामना पैदा होती है कि चलो इस काम से मेरा कुछ तो फायदा होगा। लेकिन ऐसे ही करते करते कामना से क्रोध का जन्म होता है। वो तो होगा ही ना। इच्छा न पूरी होने पर गुस्सा तो आएगा ही। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोध से सम्मोह हो जाता है। यानी क्रोध आने पर मोह, भ्रम, धोखा आदि जैसे विचार आता है। भ्रम से स्मृति यानी सही और गलत याद रखने की क्षमता भ्रष्ट होने लगती है। याद करने की क्षमता खत्म होने की वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का जीवन संकट में आ जाता है। दोस्तों, गीता के एक एक बात को गहराई से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रहस्यमय बातें और रहस्यमय ज्ञान छुपे हुए होते हैं, जो शायद आपको ध्यान से सुनने की वजह से कुछ ऐसा समझ में आ जाए जो आपके जीवन को बदलने में शायद काम आ सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्द परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी इस गीता के मुख्य विषय यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसी का बुद्धि स्थिर हो पाता है। और जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में करते हुए गीता के 5 मुख्य बातों को मानता है तो उसे निर्मलता यानी वो अपने जीवन के प्योरनेस को प्राप्त करता तो है ही, साथ ही
जो व्यक्ति निर्मलता को पूरी तरह प्राप्त कर लेता है तो उसका संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति निसंदेह बहुत जल्द परमात्मा में स्थिर हो जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे थे कि जो मनुष्य अपने जीवन में निर्मलता को पूरी तरह प्राप्त कर लेता है तो उसका संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और वो बहुत जल्द इस दुनिया के माया से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसके मन इंद्रिय संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य के निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और निश्चयात्मक बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य निष्ठा की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। तो जब शांति नहीं मिलती तो शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है ऐसे मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि कभी शांत नहीं रहता। ऐसे लोग सांसारिक भटकाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं और इसलिए जब किसी लक्ष्य पर बुद्धि एक जगह केंद्रित नहीं रहता तो उसमें कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और आदर भाव की भावना खत्म हो जाती है और ऐसी भावना न होने से किसी को भी कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए जब किसी को शांति नहीं मिलती तो वह मनुष्य सुख कैसे भोग सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपने अपने विषयों के सभी इंद्रियों में से एक ही इंद्रिया जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। यानी मनुष्य अपने भटके हुए मन और इंद्रियों में से केवल 1% ध्यान जिस मन को अपना आज्ञाकारी बना लेता है तो वह मन जिस तरह जल में नाव को वायु हर लेता है ठीक उसी तरह यह एक ही इंद्रिया मन के सारे भटकाओं और सारे फिजूल चीजों को हर लेता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी जिसका भी इंद्रियां इंद्रियों के वश में हो गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य अपने मन को शांत कर लेता है तो वे इस दुनियादारी की वस्तुओं से मोहित नहीं होता और जो ऐसा करता है उसी का बुद्धि स्थिर है, वही स्थिर बुद्धि कहलाने लायक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाहर से सिर्फ दिखावटी के लिए बुद्धि स्थिर है लेकिन अंतर से मन पूरा बेचैन है। अगर ऐसा है तो ये स्थिर बुद्धि नहीं कहलाएगा। स्थिर बुद्धि उसी का है जो मन और इंद्रियों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से नियंत्रण में लाया हुआ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जहां पर सब प्राणी जागते हैं वहां तथ्य को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। यानी जब सब प्राणियों के लिए रात होता है
तो उसमें संयमी पुरुष यानी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य जागते हैं, और जहां पर सब लोग जागते हैं तो वहां पर ये लोग सोते हैं। यानी दोस्तों, सूर्य के उदय होने पर कैसे रात का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि झूठ या अज्ञान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच जब भी सामने आता है तो ये सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से समुद्र में ही आकर मिल जाता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ यानी संपूर्ण सांसारिक सुखों को जो मनुष्य अपनी संयम को, अपनी सेंसेस को बिना बदलाव किए ही उसको प्राप्त करता है, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों में कामना रखने वाला नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ समय के लिए धन दौलत ज्यादा मिल जाता है, तो वे और उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को नादान बता रहे हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। यानी जो लोग अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशन को और अपने ईगो से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग शांति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी और सही बात कह रहे हैं। आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखे होंगे जो हमेशा अपने अहंकार में जीते हैं। ऐसे लोग कभी अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, यह ब्रह्म स्थित है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अनंत काल में भी स्थित हो जाए तो निसंदेह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यानी यह दुनिया स्थिर बुद्धि वाला अवस्था है, जहां मनुष्य मोह माया से मुक्त होकर अनंत काल में भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन और बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। उन पर सांसारिक आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, यानी सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में हम लोगों को समझाया और सिखाया कि सिर्फ कर्म करो, क्योंकि इंसान का काम सिर्फ कर्म करने का है। किसको कितना कर्मों का फल देना है, यह सब मेरा काम है। इंसान का कर्तव्य
सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का है। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाओ, उसके बाद देखो जीवन में कैसे आगे नहीं बढ़ पाते हो। दोस्तों, इस गीता सार को मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो अगर मेरे से कहीं पर बोलने में गलती हो गया हो या फिर मैं कहीं पर गलत बोल दिया होगा, तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहूंगा। इंसान से गलती होती ही है। मैं अगले अध्याय में पूरा कोशिश करूंगा कि कोई गलती ना हो। इसलिए गलती हो गया हो तो आप सभी अपना दोस्त समझ के प्लीज माफ कर देना। बाकी मिलते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय यानी कर्म योग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।